तो एनटीपीसी और ग्रुप डी की सीरीज चल रही है और अभी तक जो है 3 पार्ट तक वीडियो डल चुकी है और आज जो है ये चौथा पार्ट है। अगर आपने 3 पार्ट तक वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके 3 पार्ट तक की वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है ये चौथा पार्ट देखिए। ये जो है आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रुप डी लेवल हो, चाहे बीएसएससी का एग्जाम होने वाले हो या कोई भी एग्जाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, इसमें ये क्वेश्चन जो है लेटेस्ट पैटर्न का करा रहा हूँ। ये आपके एग्जाम के लिए जो है रामबाण साबित होने वाला है। तो हमने क्वेश्चन इजी भी क्वेश्चन लिए हैं, मॉडरेट भी क्वेश्चन लिए हैं और टफ क्वेश्चन भी लिए हैं। तो अभी तक जो है मैं टफ क्वेश्चन नहीं कराया हूँ, तो पहले इजी और मॉडरेट क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर मैं जो है टफ क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक्स, वाई और जेड ने क्रमशः 6 रेशियो, 59 रेशियो और 41 रेशियो के अनुपात में एक धनराशि निवेश किया। सबसे पहले एक्स लिख लेते हैं, फिर वाई लिख लेते हैं और जेड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे रेशियो कौन सी क्या क्या है, ये 6 है, ये 59 है और 41 है। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है, यदि वर्ष के अंत में 3180 रुपए का लाभ हुआ, ये तीनों मिला के कितना लाभ हुआ, 3180 रुपए वर्ष के अंत में। तो क्या होता है फॉर्मूला, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, टाइम अगर दिया है, टाइम क्या दिया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट अगर ना दिया हो तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जा रहा है, ये टोटल को सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 106। हम कह सकते हैं 106 यूनिट की वैल्यू 318 सॉरी 3180, इसको कट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, इस टाइम में हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है y और z के हिस्से के बीच का अंतर, इसका और इसका अंतर पूछ रहा है। y और z के बीच के अंतर जो है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। 540 बोले तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी जो है इसका सही उत्तर है। मुझे नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगा ऐसे क्वेश्चन में, एकदम सिंपल सा है। रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट के। तो टोटल यहाँ से आ गया 1 यूनिट की वैल्यू 30 और जो है कितना कैलकुलेशन कर दिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस का है और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए हैं। तो आने वाले जो है अंडर ग्रेजुएट या ग्रुप डी हो, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा और जानते हैं इसका बेस्ट सॉल्यूशन। दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी क्षैतिज ग्राउंड के साथ थीटा कोण बनाती है। देखिए ये जो है दीवार है और यहाँ जो है एक सीढ़ी लगा दी है, लेडर लगा दी है, यहाँ पे थीटा कोण बना रहा है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेन थीटा की वैल्यू जो है, टेन थीटा की वैल्यू जो दी हुई है यहाँ पे, ये दिया हुआ है 15/8। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है P बाय बी, P बाय बी, बी ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और P कितना है, P 15 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यदि दीवार की सीढ़ी से शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है तो दीवार से सीढ़ी के पार, ये बेस की दूरी पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, बेस की दूरी पूछ रहा है। ये इसकी जो हाइट दी हुई है वो दी हुई है 30 मीटर। तो हम कह सकते हैं इसका ये 2 गुना है, तो इसका भी ये क्या हो जाएगा, 2 गुना। ये बेस पूछ रहा है क्वेश्चन में,
तो बेस कितना हो जाएगा 16 मीटर हो जाएगा। अगर सीढ़ी की हाइट पूछती तो कितना हो जाएगा, ये 15, 8 और ये 17 हो जाएगा ट्रिपलेट, है ना। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता 34 मीटर हो जाता है, इसका ये दोगुना है। लेकिन ये पूछ नहीं रहा है, अगर बाई इंगेज पूछ देता तो इसका आंसर क्या हो जाता है, सीढ़ी की जो पूछ देती हाइट तो कितना हो जाता है 34 मीटर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ये बेस पूछ रहा है, तो बेस कितना हो जाएगा 16 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना है, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। इसमें जो है डायमीटर दिया हुआ है 98, तो इसका जो है CSA निकालना है। तो सबसे पहले गोले का CSA क्या होता है, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, CSA ऑफ स्फेयर, CSA ऑफ स्फेयर क्या होता है 4πr² होता है। यहां डायमीटर दिया हुआ है 98, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका 49। अब यहां पे देखिए 4πr² निकालना है, तो यहां पे जो है 49 रखेंगे, फिर पाई की वैल्यू, फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बेटर है कि ऑप्शन से सॉल्व कीजिए। सबसे पहले 11 का जो है डिवाइड रूल चेक कीजिए, तो 11 का डिवाइड रूल चेक करेंगे तो सबसे पहले इवन प्लेस और ऑड प्लेस के डिफरेंस जो है 0 के बराबर आना चाहिए। तो देख लेते हैं, यहाँ 4, 2, 6, 3, 9 है ना, 9 में से 9 गया क्या हो जाएगा 0 हो गया। चलिए ये ठीक है। अगला देखते हैं 4 और 2, 4 और 2 6 हो गया, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो गया, 8 और 3 कितना हो गया 11 होगा, ये ऑप्शन होगा नहीं। अगला देख लेते हैं 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 - 8 ये हो सकता है। उसके बाद अगला चेक करते हैं 6 और 2 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, और 9 और 5 14, तो ये क्या होगा, ये होगा नहीं। तो 2 ऑप्शन ऐसे हैं कि जो जिसका आंसर हो सकता है। अब एक चीजें देखिए, अब 11 का अगर कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके बाद जो है हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 4 है, तो ये कटेगा नहीं, तो है क्या होगा, ये 7 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। वैसे आप फॉर्मूला पे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम लगेगा, और पेपर में क्या होगा कि टाइम जितना ज्यादा बचेगा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन ये एनटीपीसी में पूछा गया है। क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन इसका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। आप टाइमर लगा के क्वेश्चन बनाइए कि आप कितने टाइम में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। उसके बाद जो है मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन को आपको कैसे टैकल करना है। एज इट इज मैं जो ऑप्शन आए हुए हैं वही ऑप्शन उठाया हूं, पेपर में जो ऑप्शन है वही ऑप्शन उठाया हूं, ना कि कोई ऑप्शन में मैंने चेंज किया है। क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, ऑप्शन जो है चेंज कर देते हैं और कहते हैं देखो ये सही आंसर है। तो एग्जैक्ट मैं वही आंसर उठाया हूं, आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट की क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कीजिए। कह रहा है कि ईश्वर नाव से धारा की विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 42 घंटे में ये धारा की विपरीत दिशा है, कितना 721, और 15 घंटे में जो है धारा की दिशा में तय करते हैं। 15 घंटा में ये 721 किलोमीटर जो है धारा की दिशा में तय करते हैं, और धारा के विपरीत दिशा में तय करने में जो है इसे कितना समय लगता है, इसे लगता है 42 घंटे। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए कि आपको कितना समय लग सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे धारा के विपरीत दिशा में अगर मैं बात करूं V1 - V2 इक्वल टू 700
21/42 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और धारा की दिशा में V1 प्लस V2 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 721 अपॉन क्या लिख सकते हैं? 15 लिख सकते हैं। कंपेनेंटो एंड डिविडेंडो का भी रूल लगाएंगे तो काफी कैलकुलेशन हो जाएगा, ये भी आसान नहीं रहेगा। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि धारा की जो है हमें क्या निकालनी है? धारा की चाल निकालनी है। तो धारा की चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? V1 माइनस V2 अपॉन 2 करेंगे। V1 माइनस V2 अपॉन 2 करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? V1 निकालना पड़ेगा, V2 निकालना पड़ेगा। तो V1 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन में? आप देखिए, सबसे पहले यहां पे क्या करें, इसको मैं बना देता हूं 20 और इसको बना देता हूं मैं 40। अप्रॉक्स ले रहे हैं। आप ऑप्शन पे भी नजर देखिए, एक बार सरसरी निगाहों से आप ऑप्शन देखिए, जो है थोड़ा थोड़ा दूर का गैप है। अगर नजदीक का यहाँ 16 रहता तो नहीं कर सकते थे ऐसे। तो यहाँ ऑप्शन काफी दूर दूर में है, तो इसलिए ऐसा कर सकते हैं। यहाँ 20 बना लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको कैंसिल कर दीजिए। ये हो गया आपका, ये आपका हो गया कितना? 18 बार में चला गया। और ये देखिए ये कितने बार में चला जाएगा? ये चला जाएगा 15 चौका 60, 15 अठे 120, ये हो गया आपका 48। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो दोनों का क्या कर देना है? दोनों का क्या कर देना है? अंतर कर देना है। तो दोनों का अंतर कर देना है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है आपको 48 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है? 18 हो रहा है। तो दोनों को माइनस कर दीजिए। तो दोनों को अगर हम माइनस करेंगे, लेकिन 2 से डिवाइड करेंगे। माइनस में क्या करेंगे? माइनस करने, धारा की चाल निकालेंगे तो दोनों को माइनस करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 9 की चाल निकालेंगे तो दोनों को प्लस करने के बाद क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहां अगर हम इसको इससे माइनस कर दिए तो कितना आ गया? 30। और 30 में क्या कर देंगे? 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या आ गया? 15। लगभग 15 के जो है एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। देखिए कहीं भी कैलकुलेशन है? कैलकुलेशन कहीं नहीं है। बस क्या किया मैंने? अप्रोक्स मेथड का यूज किया, और अप्रोक्स मेथड से कहीं कैलकुलेशन नहीं हुआ, और मैंने देखा कि ऑप्शन जो है काफी दूर दूर है। यही आपको तरीका जो है अपनाना पड़ेगा पेपर में। ये तरीका कब यूज कर पाएंगे? जब आप अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हैं, तो जो है आप पेपर में ऐसे डायरेक्ट आप चले जाइएगा पेपर में और सोचेंगे कि आप इस मेथड का यूज कर लेंगे, कभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा पेपर में। पेपर में रूम पर ही पता चलता है कि आपने कितना मेहनत किया है, तब ही वहां जाके आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम, एक इडियम फ्रेज है कि जो है दान जो है घर से ही स्टार्ट होता है। तो आप धीरे धीरे करेंगे, चीजें आसान हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टैटिक्स का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि कितना समय लग रहा है। और जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एनटीपीसी का, उसमें भी जो है ये क्वेश्चन कराया गया था। लगभग जो है 2-3 सेट में मैंने ये क्वेश्चन कराया था, और पेपर में जो है आप देख सकते हैं जो है एनटीपीसी के जो शिफ्ट मैंने कराया था, जो प्रैक्टिस पेपर करा रहा था, उसमें जो है ये सेम क्वेश्चन आया था। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। आंकड़ा का जो है बहुलक और जो है माध्यिका कितना दिया हुआ है? ये मोड जो है आपका दिया हुआ है 28 पॉइंट कितना दिया है? 4। उसके बाद जो है मिडेन दिया हुआ है, माध्यिका जो दिया हुआ है आपका वो दिया हुआ है 88। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है मीन पूछ रहा है। मीन इक्वल टू क्या होता है? तो इसका रिलेशन होता है, तीनों का रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मोड इक्वल टू होता है 3 मिडेन माइनस
टू मीन होता है। अब यहाँ पे देखिए मोड का वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है 28.4। यहाँ देखिए ये इसका वैल्यू कितना दिया है 3 इंटू 88 माइनस 2 मीन निकालना है अपने को। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 8 तिया 24 और 8 तिया 24 और 2 26 और इसमें से जो है क्या कर देंगे 28.4 माइनस कर देंगे, ये 6 हो गया और ये आपका हो गया 5 हो गया और ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा और ये 2 हो गया 235 पॉइंट जो है 6 हो जाएगा। अब उस इसको जो है क्या कर देना है 2 से डिवाइड कर देना है तो 117 पॉइंट समथिंग होगा। तो 117 पॉइंट क्या हो जाएगा 8 जो है इसका सही उत्तर है। तो आप जो है आगामी एग्जाम के लिए आप ये फॉर्मूला जो है आप याद कर सकते हैं, अपने जो है नोटबुक में इसको क्या कर सकते हैं नोट कर सकते हैं, क्योंकि आगामी एग्जाम जो भी आने वाले हैं इस बेस पे जो है क्वेश्चन आना लगभग तय है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, आप खुद पहले जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप लोग प्रॉफिट लॉस बहुत पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। तो देखिए क्या कह रहा है, एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 रुपए है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। अब देखिए ये आपका हो गया सीपी, ये हो गया आपका एमपी और ये हो गया आपका एसपी। 30% अधिक मार्कअप करता है, अंकित करता है, तो ये हो गया 100, ये कितना हो गया 130। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है क्या 2% का लाभ होता है, 2% का लाभ होगा तो कितना होगा ये आपका 102 होगा। कह रहा है छूट परसेंट कितना होगा, तो छूट परसेंट क्या होता है एमपी माइनस एसपी, इनमें से इसको माइनस कर देंगे, क्या लिख देते हैं हम डिस्काउंट परसेंट लिख देते हैं, क्या होगा एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू क्या 100। अब यहाँ पे देखिए एमपी कितना है, एमपी जो है 130 है, 2 ये कितना हो जाएगा 28 हो गया है ना, ये आपका कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा है ना। अब इसको क्या कर दीजिए, ये 280 को 13 से भाग दे दीजिए, 280 को क्या कर दीजिए 13 से भाग दे दीजिए आप, 13 दूनी 26 कितना हो गया 2 हो गया और 0, 13 का 13 21% समथिंग होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, जब 30, 35, 21 और 11 क्या क्या दिया हुआ है डेटा दिया है 30, उसके बाद जो है 15, उसके बाद जो है 21, उसके बाद 11 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए x जोड़ा जाए, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो तो क्या निकालना है 6x रेशियो y, ये है दिया हुआ है आपको y, उसके बाद जो है रेशियो ये 3x माइनस 9। अब देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें x निकालना है, x निकालना है तो ही y की वैल्यू आ सकती है। तो बात ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो जो है y का रूट ओवर होगा। तो यहां अगर 6 है तो 6 है तो ऑब्वियसली बात है कि जो है ऑप्शन जो होंगे 6 के मल्टीपल होंगे। तो चलिए ठीक है 6 के मल्टीपल जो है ये है नहीं, ये है नहीं। अब 2 ऑप्शन यहाँ पे 6 के मल्टीपल है। देखिए मैं अगर आपको शॉर्टकट बताना चाहता तो एक ऑप्शन हटा देता, लेकिन ये पेपर का एज इट इज है। तो फिर यहाँ पे ये 24 और 18 दोनों 6 से कटेगा। तो इस कंडीशन में हमें जो है x का मान निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे x का मान, देखिए 30/15 इक्वल टू
21 अपॉन क्या 11। अब देखिए दोनों का अंतर कितना, दोनों का अंतर आपका 15 हो गया और इसका अंतर कितना, इसका अंतर 10 हो गया। आप क्या कर लीजिए, कट कर लीजिए, कट कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 3 बार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 बार हो जाएगा। क्लियर बात तो इतनी समझ में आ गई। अब क्या करना है 30 प्लस एक्स को ये देखिए इधर क्रॉस कर दीजिए, फिर अपोन में जाएगा सीधा क्रॉस, ये तो आपको पता होगा। और यहां पे जो है क्या हो जाएगा 21 प्लस एक्स इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। इतना तो करना पड़ेगा आपको। अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 60 प्लस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 63 प्लस 3x, है ना। ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो देखिए यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका -3। अब देखिए आप कंफ्यूज हो रहेंगे बहुत सारे बच्चे कि भाई x का मान 3, अरे जोड़ सकते हैं तो घटा भी तो सकते हैं, घटाने के बाद जो आया वो जोड़ना हुआ, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे x का मान -3 आया। ये समझ में आया मेथड मैंने कैसे किया, कुछ नहीं किया, दोनों को एक बार फिर समझा दे रहा हूं। कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा क्वेश्चन सीखना, इस टाइप के हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ऑप्शन मेथड का खेला तो खत्म हो गया जब यहाँ पे 2 ऑप्शन हो गए, और यहाँ पे जो है 2 ऑप्शन हो गए, तब तो भाई ये करना ही पड़ेगा, इसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ पे क्या कर दिए, दोनों का डिफरेंट ले लिए और कट कर दिए, तो ये हो गया आपका 3:2। अब इसमें x प्लस कर दिए या क्रॉस कर दिए, यहाँ 21 में x प्लस कर देंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ x का मान क्या आ गया -3 आ गया। तो चलिए ठीक है, यहाँ -3 रख देंगे तो कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा, ये -18 है। तो यहाँ पे हो गया -18 इंटू -18 इक्वल टू क्या हो जाएगा y² हो जाएगा, क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये रूट हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा √18 इंटू 18 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। एकदम बेसिक से बता रहा हूं, ये मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन जो है आपको समझ में आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कराना इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 ही क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन अच्छे से बच्चे को समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि 30-40 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है और उड़ा रहे हैं हवा में। तो हवाबाजी नहीं होनी चाहिए, आपको जो है चीजें समझ में आना चाहिए। अगर आप हवाबाजी पढ़ने में भी कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है कहीं ना कहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे जो है एवरेज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। कह रहा है 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है, बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 50 के स्थान पे गलती से 35 पढ़ लिया गया। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट कर लेंगे, 40 है, उसके बाद जो है 50 के स्थान पे क्या पढ़ लिया गया 35 पढ़ लिया गया। अब देखिए जो एवरेज है उसको क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, तो यहाँ फिक्स कर लीजिए 40 हो गया। देखिए ज्यादा था कम पढ़ लिया गया, प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा, ऑब्वियसली बात है। ज्यादा था कम पढ़ लिया गया तो प्लस हो जाएगा। तो कितना कम पढ़ लिया गया 17 है ना, और संख्या कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 1.7, तो क्या हो गया 41.7। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल। देखिए क्या कह रहा है, यदि 17,700 को 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज पर जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से कंपाउंडली है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। देखिए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपका 17,700, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%। अब देखिए इसका क्या होता है डिफरेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर के लिए क्या होता है PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए
इसका निकालना है तो प्रिंसिपल कितना है 17,700 और ये कितना हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16/100 इंटू 100 2 0 कट जाएगा। अब 177 को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कैसे करेंगे, देखिए आपको टेक्निक बताता हूँ। ये कितना हो गया 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 112 2 हो गया, कैरी 11 हो गया। उसके बाद जो है 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्या हो गया 100 जो है 12 हो गया, 112 में 11 जोड़ेंगे तो 123 हो गया। कितना हो जाएगा 123 हो गया, 3 कैरी हो गया, अभी सॉरी 3 लिख दिए और कैरी कितना हो गया 12। अब एक चीज देखिए यहाँ पे 2 जो है यूनिट डिजिट सब में है, ठीक है ये होगा नहीं। अगला चेक कर लेते हैं, यहाँ 6 यूनिट डिजिट है, यहाँ यूनिट डिजिट में 10th प्लेस है, यहाँ 3 10th प्लेस है, यहाँ 4 10th प्लेस है। तो यहाँ पे 100 है तो पॉइंट यहाँ आएगी। तो देखिए 3 2 किस में आ रहा है, किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन सी पे जो है ये आ रहा है। यही अप्रोच आपको सोचना है, क्योंकि हम हमेशा क्या करेंगे ऑप्शन मेथड का भी यूज करेंगे ताकि पेपर जो है जल्दी से सॉल्व हो पाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। तो देखिए ये रेशियो का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करते हैं और कितनी जल्दी कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आपका आंसर आया कि नहीं ये देखिए। तो क्या होता है मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, रूट ए होता है या a इंटू बी इक्वल टू क्या कहते हैं मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर, है ना, ये कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए a इंटू बी, एक की वैल्यू x है, दूसरी की वैल्यू कितनी है 338 है, और यहां क्या हो जाएगा 260 इंटू कितना हो जाएगा 260। अब यहां पे देखिए 2 0 आ रहा है। अब ऑप्शन में देखिए इसमें जो है x वाले में 2 0 तो आएगा ही किसी वैल्यू में, इसके अलावा किसी से ये कट नहीं सकता। देखिए ऑप्शन आप देख लीजिए 5 है नहीं जो वो 0 बना दे, अगर 5 रहता तो 0 बना देता, अगर ऑप्शन अगर लंबे होते हैं तो 5 है नहीं यहाँ पे, तो क्या है 2 0, ये ऑप्शन कभी भी 2 0 नहीं बना सकता, ये ऑप्शन कभी भी 2 0 नहीं बना सकता। तो क्या हो जाएगा ये इसका राइट आंसर है। आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। एक बात बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा 676 पर डबल 0 हो जाएगा 26 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए अब इसको चेक कर लीजिए, आपको ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16, ये 7, ये 6 और यहाँ जो है क्या किए थे 200 से मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ डबल 0 आ जाए। देखिए कंडीशन सेटिस्फैक्शन हो गया। अगर आपको देखिए कि कंडीशन भी सेटिस्फैक्शन हो गया, आप डायरेक्ट सोच सकते थे कि अगर ऑप्शन में 2 0 नहीं बना सकता है, ये ऑप्शन 2 0 नहीं बना सकता है, ये ऑप्शन 2 0 नहीं बना सकता है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको इस टाइप के अप्रोच को सीखना होगा, आपको सेकंड बचाना होगा एग्जाम में। आज के समय में कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा है, तो आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा तो आप खुद समझदार हैं। तो देखिए जो है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप इसको कितने सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन का भी खेला नहीं चलेगा, है ना। ऑप्शन अगर आप सोच रहे हैं कि हम ऑप्शन लगा दें तो मुश्किल है एग्जैक्ट ऑप्शन को पिक करना। तो आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको जो है कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो ही इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ जो है 6 है, करनी इसका 6 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 into 3। या तो पहले आप जो है इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए या स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, आपकी मर्जी है। तो अगर मैं पहले इसके स्क्वायर रूट निकालता हूं तो स्क्वायर रूट इसका कितना आ जाएगा 729 की
किसका होता है 27 का, है ना। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 3। क्लियर। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, कहेंगे सर जी यहाँ आ गया 3। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी आपको। अब यहाँ देखिए 4 है, तो क्या करेंगे 2 into 2 करेंगे। अब एक बार स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, फिर बाहर आ जाएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ये वाले पार्ट का। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं पहले, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट की ट्रिक पढ़ाई गई है, जो है वीडियो डली हुई है, अगर नहीं पता तो आप वहां से जाके देख सकते हैं हमारे। तो ये जो है आपका 6 है। 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 6 को लिख सकते हैं 4 और 6, यूनिट डिजिट 6 का अगर मैं बात करूं, इसका स्क्वायर 16 होता है, इसका स्क्वायर 36 होता है, तो यूनिट डिजिट दोनों में क्या है 6 है। तो इसकी वैल्यू या तो 4 हो सकती है या तो 6 हो सकती है। अब क्या करें, यहां से स्क्वायर रूट का रूल है कि यहां से राइट से 2 डिजिट को हम छोड़ देते हैं। अब यहां देखिए 655 है, तो 655 जो है किसका स्क्वायर है, किसके स्क्वायर है या किसके स्क्वायर के करीब है। तो कहेंगे सर जी 25 का स्क्वायर 625 होता है, 26 का कितना होता है 676 होता है। आपको जो है कम से कम जो है 30 तक तो स्क्वायर याद होना ही चाहिए। आप 50 तक स्क्वायर याद कर लेते हैं तो आपके लिए बेटर है, और 30 तक आप अगर क्यूब याद कर लेते हैं तो आपके लिए बेटर है, तो ही आपके पेपर में जो है कैलकुलेशन हो पाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे पेपर में। तो ये सब क्वेश्चन जो है ये मेरिट दिलाने का काम करता है, और आपको जो है रेस में ऊपर लेके जा सकता है अगर आप सही से प्रैक्टिस करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये किसका है 25, दोनों जगह मैंने लिख दिया 254, और यहां जो है 256। अब हमें ये पता लगाना है कि आंसर 254 होगा या आंसर इसका 256 होगा। तो हम सोच सकते हैं ऐसा फॉर्मेट दिया होगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256, तो हम डायरेक्ट यहां पे क्या कर सकते हैं 16 लिख सकते हैं। लेकिन हम चेक कर लेते हैं क्या इसका रूल है कि अब देखिए यहां पे क्या क्या था 25 था, तो 25 के अगले वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 को अगले वाले डिजिट 26 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा। अब देखिए 650 बड़ा है कि 655 बड़ा है। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये बड़ा है तो इन दोनों में बड़ा वाला ऑप्शन, अगर ये छोटा होता और ये बड़ा होता तो इसमें जो है छोटा वाला ऑप्शन। तो यहां क्या हो जाएगा 256। अब एक बार स्क्वायर रूट हो गया, फिर इसका करेंगे तो 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर होता है, 16 कर दिए। अब यहाँ पे देखिए क्यूब है, तो क्यूब जो है 18 का क्यूब होता है 58 32 होता है। तो यहाँ देखिए 8 हो गया, यहां से छोड़ दीजिए, यहाँ पे 3 डिजिट यहाँ पे छोड़ना होता है क्यूब में। तो ये किसका क्यूब है तो 1 का क्यूब है, तो 1 लिख लीजिए। क्यूब में जो है डिटेल से कराया हूं। तो यहाँ पे जो है क्या हो गया आपका 18 हो गया। अब यहाँ देखिए ये 1764 किसका है, अब यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 हो गया और 8 हो गया, तो ये हो गया आपका 4। तो 4 के अगले वाले डिजिट 5 हो गया 20, ये छोटा वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 42 हो जाएगा, है ना। तो देखिए 8 और 2 10, 10 6 16, 16 3 19, है ना। 1 4 और 2 6 1 7, क्या आ जाएगा 79 आ जाएगा इसका सही उत्तर, जो ऑप्शन नंबर ए है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करना होगा एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक आयताकार मैदान की भुजाएं 169 मीटर और लंबाई जो है 154 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्ताकार मैदान की परिधि क्या होगी। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहां पे कह रहे हैं पाई की वैल्यू जो है 22/7 लेना है। यहाँ पे है 169, यहाँ है 154, इक्वल टू कितना हो जाएगा
22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब यहां अगर मैं 11 से इसको कट कर दूं, 11 दूनी 22, 11 का 11, 11 चौका 44, यहां से 2 कट हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये क्रॉस हो जाएगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू 169 इंटू 7 इंटू 7। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा 7। यहां पे रेडियस कितना निकल जाएगा, 91 रेडियस निकल गया। अब यहां पे क्या निकालना है, यहां पे निकालना है, परिधि निकालनी है। तो परिधि क्या होता है, परिधि होता है 2 पाई आर होता है। अब एक बात समझिए, अगर रेडियस 7 है तो सरकमफेरेंस क्या होता है, 44 होता है। अगर रेडियस 7 है तो वृत्त की परिधि कितनी होगी, 44 होगी। अब ये देखिए ये कितना टाइम्स है, 13 गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 13 गुना हो जाएगा। तो 13 चौका 52। यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट एक ही में, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। अगर आप करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आर की वैल्यू पुट कर दीजिए 91, फिर कट पुट कीजिए, फिर आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन अगर ये अप्रोच है, अगर रेडियस 7 होता है तो सरकमफेरेंस कितना होता है, सरकमफेरेंस जो होता है, परिधि जो है वो कितना होता है, 44 होता है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।